अरे यार, ये क्या न्यूज़ है, सुनो। पाकिस्तान सेंड ऑफिशियल इनविटेशन टू मोदी फॉर विजिट पाकिस्तान। है ये पागल है। इन्हें को तुम इनविटेशन भेजो, तुम हाथ जोड़ो, हमने नहीं आना, और मोदी जी नहीं जाएंगे। मोदी जी को ये स्टैंड लेना पड़ेगा, पीओके जब तक नहीं हमारा होता नहीं जाना। टेररिज्म जो तुम कर रहे हो, यहाँ भेज रहे हो, जब तक वो पूरी कंप्लीटली स्टॉप नहीं होती नहीं आएंगे। ये लोग तो मतलब अपना उल्लू सीधा करने के लिए सब काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम एक बारी वहाँ चले गए तो जितनी भी हमारी वो है कि भैया पाकिस्तान ये करता है वो करता है, दुनिया के सामने जो उनकी असलियत है वो फिर छुप जाएगी। उनकी असलियत कभी मतलब सबको पता चलना चाहिए वो किस तरह का देश है और क्या उनकी मेंटालिटी है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने की दावत दे दी। अभी ये वाज़ेह नहीं कि भारतीय वजीर आजम इस दावत को कबूल करेंगे या नहीं पे भी कुछ ट्रस्ट जो है हम पे भी करे ना। क्या कोई स्पेसिफिक रीजंस हैं जो ट्रस्ट डेफिसिट है? हम हमारी पिछली कुछ हरकतें हैं जो हमारे सामने आ रही है। व्हाट इज द रीजन? भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जो तैयारा है वो पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में रहा है कुछ देर। पोलैंड से वापसी पर वो आ रहे थे और उसको यहाँ पर यानी उन्होंने इस्तेमाल की हमारी फिजाई हुदूद। अब इसके बरक्स है कि अब मोदी का यहाँ से गुजरना भी इन हालात में एक अच्छा शगुन गिना जाता है कि जिस तरह उसने इंडिया की एक जय पूरी दुनिया में करवाई, तो शायद इसी बहाने पाकिस्तान की भी हो जाए। डॉलर हमारे पास है नहीं, मामला तो और खराबी की तरफ है, हमारे मुआशी हालत खराब है। इकोनॉमी की साइड पर एक जो ब्रेक थ्रू होना था आईएमएफ वाला, वो इस महीने के स्केड्यूल के अंदर तो नहीं है आईएमएफ के पाकिस्तान का नाम किसी भी तरीके से। मोदी जी जो है वो पाकिस्तान में से अपना प्लेन लेकर गुजर गए, यानी कि टाटा बाय बाय करते। अरे मोदी जी जाते जाते 2-4 थैले फेंक देते डॉलर्स के, तो क्या चला जाता आपका? कह देते गलती से गिर गए, लेकिन कोई बात नहीं। उससे होता क्या कि हमें वापस भी नहीं करने पड़ते और हम कह देते हैं मिले ही कोई नहीं। हमारे दोस्त ममालिक हैं, वो भी जरा हमें रोल ओवर दें। समीना आप देखेंगे क्या जुल्म है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वाया दुबई आ रही हैं, यानी जो 10 रुपए खर्चा करके आप यहाँ वाघा बॉर्डर से मंगवा सकते हैं, उसमें 2000 रुपए खर्च करके वहां से पहले दुबई जाती है, दुबई से फिर कराची आती है और वहां से फिर यहाँ आती है। अब इससे बड़ी बेवकूफी क्या हो सकती है? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एससीओ बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान आने का न्योता दिया है। यह बैठक इस साल अक्टूबर में इस्लामाबाद में होनी है और इस बैठक में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल होंगे। हालांकि भारत और पाकिस्तान के संबंधों को देखते हुए इसकी बहुत कम संभावना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस्लामाबाद का दौरा करें। देखने वाली बात यह होगी कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी जगह अपने किसी मंत्री को पाकिस्तान भेजते हैं या नहीं। पाकिस्तान 15-16 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक की मेजबानी करेगा। शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी बारी बारी से इसके सदस्य देशों को मिलती है। शंघाई सहयोग संगठन की राष्ट्र प्रमुखों की बैठक में प्राइम मिनिस्टर मोदी शामिल होते रहे हैं, लेकिन इस साल कजाकिस्तान में हुई बैठक में प्राइम मिनिस्टर मोदी शामिल नहीं हुए, क्योंकि यह बैठक आम चुनाव के समय हुई थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी की जगह उस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे। इमरान साहब, आज ये भी एक खबर सामने आई कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जो तैयारा है वो पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में रहा है कुछ देर। पोलैंड से वापसी पर वो आ रहे थे और उसको यहाँ पर यानी उन्होंने इस्तेमाल की हमारी फिजाई हुदूद। आप समझते हैं इसके लिए जो ड्यू प्रोसीजर होता है पेश की इजाजत का, वो लिया गया है और क्या वजह बनी इसकी? आपको पता है कि पाकिस्तान को और इंडिया को, दोनों को, पाकिस्तानी और इंडिया के आपस में जो फ़ज़ाई हदूद हैं उनके इस्तेमाल ना करने की वजह से दोनों ममालिक को नुकसान हो रहा है। और हम जो ईंधन जो है उसके डॉलर हमारे पास है नहीं, मामला तो और खराबी की तरफ है, हमारे मुआशी हालत खराब है। लेकिन आज वैसे ये खबर भी सामने आई है कि ताल्लुकात भले पाकिस्तान और इंडिया के ऑफिशियली तो इस वक्त नहीं है मामूलात पर, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं तिजारत का सिलसिला जारी है, जबकि ऑफिशियली तो इसकी कोई इस वक्त हमें नजर नहीं आता अप्रूवल है। समीना आप देखेंगे क्या जुल्म है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तिजारत बिल्कुल जारी है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वाया दुबई आ रही हैं, यानी जो 10 रुपए
खर्चा करके आप यहाँ वाघा बॉर्डर से मंगवा सकते हैं। हमने उसमें भेजना ही नहीं 2000 रुपये खर्च करके वहां से पहले दुबई जाती है, दुबई से फिर कराची आती है और वहां से दुबई फिर वालों को यहाँ बोलो आती है। हमारा सामान वहाँ अब भेजना इससे बंद बड़ी करो। बेवकूफ़ी क्या हो सकती है? फिर हम कहते हैं महंगाई का रोना रोते हैं। तो देखिए, इंडिया के साथ हमारे जो इख्तलाफात हैं बिल्कुल वो अपनी जगह, लेकिन अगर आप एक चीज दाएं हाथ से कान पकड़ सकते हैं तो आपने ऊपर से आके बाएं हाथ से जरूर पकड़ना है। आप सीधे तरीके से वो काम तो कर आपका ख्याल है कि इंडिया के साथ तजारती रवाबित बहाल होने चाहिए? मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि असूली इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन हमसायों के साथ ताल्लुक सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। इंडिया हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, चीन हो, ये जो आपके हमसाए हैं, तुर्की, इनके साथ आपके रवाबत बिल्कुल बेहतर, इनके साथ ताल्लुकात भी होने चाहिए, तिजारत भी होनी मतलब चाहिए। इस तरह की चीजें करने का मकसद तो यही होता है कि आप दूसरे मुल्क पे दबाव बढ़ा रहे हैं, बेसिकली अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। और ये उस वक्त सिलसिला रुका जब हमने देखा कि ये कश्मीर के इशू की वजह से और जो 5 अगस्त का भी वाकया हुआ उसकी वजह से भी, तो उस मकसद तो इन चीज़ों का ये होता है कि हम उनको रियलाइज़ करा रहे हैं कि जी आपका ये जो एकतरफा इक़दाम है हमारे लिए काबिल कबूल नहीं, इसलिए हम उनके साथ कोई बराह रास्त तिजारत नहीं करें। आपको लगता है इससे कोई फर्क पड़ा? मोदी जी जो है वो पाकिस्तान में से अपना प्लेन लेकर गुजर गए, यानी कि टाटा बाय बाय करते हुए। अरे मोदी जी जाते जाते 2-4 थैले फेंक देते डॉलर्स के, तो क्या चला जाता आपका? कह देते गलती से गिर गए, लेकिन कोई बात नहीं, उससे होता क्या कि हमें वापस भी नहीं करने पड़ते और हम कह देते हमें तो मिले ही कोई नहीं, और आप कह देते कि भाई गलती से गिर गए। अब मतलब अपने लोगों को बता देते गलती से गिर गए, अब कहाँ गिर गए, क्यों गिर गए, वो एक अलग कहानी है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम मोदी जी अगर आप एयर स्पेस यूज करें ना हमारी, तो प्लीज $2-4 बिलियन ऊपर से टपका दिएगा, हम लोग यहाँ कैच कर लेंगे। अब वैसे तो खैर हमारे क्रिकेटर्स कैच करने में बहुत खराब है, लेकिन पब्लिक और हमारी जो पॉलिटिशियंस है वो पैसे कैच करने में बहुत माहिर है, तो हम लोग कैच कर लेंगे, आप फिक्र मत कीजिएगा। बहरहाल एयर स्पेस हमारी इस्तेमाल की गई, बहुत लोगों का ख्याल था कि शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में कभी बात ही नहीं करेंगे। इस वक्त जो टेंशन चल रही है, कश्मीर के इलेक्शंस हैं, साथ साथ बार बार कश्मीर में जो अटैक्स चल रहे थे उसको लेकर कई लोग नाराज हैं। भारत से कहा जा रहा है कि, यानी भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान से बात नहीं करनी, पाकिस्तान से ट्रेड नहीं करनी, पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म नहीं रोक रहा, पाकिस्तान जो है नॉन स्टेट एक्टर्स को नहीं रोक रहा, तरह तरह की बातें हो रही थी। ये भी कहा कि जी हम तो पाकिस्तान को लिफ्ट ही नहीं कराते, पाकिस्तान के बारे में हम बात ही नहीं करते। इस किस्म की चीजें भी भारत की तरफ से हमने सुनी। साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया कि जी हम बात नहीं करते, हमें जो है कोई बात नहीं करनी, हमें ट्रेड भी बस करो ना, फिर नहीं करनी, हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना। जब तक 370 नहीं आ जाएगा जी हम तो कुछ करने वाले नहीं है। लेकिन ये सब कुछ बोलने के बाद हुआ क्या कि कहते हैं ना कि एक प्लान आप बनाते हैं और एक प्लान बनाता है ऊपर वाला। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से। सुन लो, किसी भी पाकिस्तानी को नॉलेजेबल बात करते हुए मैंने तो नहीं देखा। जब भी बात करते हैं अपना लालच, अपना स्वार्थ, अपना मतलब, वही इनकी बातों से झलकता है। इनको पैसा भैया मोदी जी ऊपर से गिरा देते $1 मिलियन, वहाँ पे भैया हमारे वो क्या वो जो भी है वो चाहे अलग हो पर ट्रेड तो कर लेना चाहिए। कोई वर्ड यूज़ करते हैं ना हम, मुसाफ पता नहीं क्या वर्ड था, सारे के सारे वही वर्ड यूज़ करते हैं कि वो सब है अपनी तरफ जगह और ट्रेड अपनी जगह। हाँ, मसले भी नहीं, वैसा ही कुछ वर्ड था इनका। तो ये हर पाकिस्तानी का ये है कि भैया मतलब निकालो, इंडिया से फ़ायदा निकालो, इनको सिर्फ फ़ायदा निकालना है, और जब फ़ायदा ख़त्म फिर ये अपना असली चेहरा दिखाएंगे। वो जो इन्विटेशन की बात कर रहे हैं, एससीओ की बात कर रहे हैं, और एससीओ में मेरे ख्याल से रिमोट हो जाना चाहिए, रादर देन जयशंकर जी आए, रिमोट कर देना चाहिए। रिमोट होना चाहिए, रिमोटली करेंगे, जयशंकर जी आएंगे। हाँ, मोदी जी फिर भी नहीं जाएंगे, मोदी जी फिर भी नहीं आएंगे। ये कमाल, ये आइडिया अच्छा, मेरे को थोड़ा और था। मोदी जी रिमोट में हमारे जो है जयशंकर जी जाएंगे, वो भी रिमोट में। दैट शुड बी, मोदी जी नहीं जाए, रिमोट में भी नहीं जाने चाहिए, वो करेंगे नहीं। पर इनको अकल नहीं थी, क्यों पाकिस्तान में करा रहे हो? पाकिस्तान में अगर तुम कराओगे तो तुम क्या सोच रहे हो? रोटेशन में उनका नंबर आया होगा, उनका नंबर आ गया रोटेशन में। दैट्स व्हाट इट इज। या इंडिया बायकॉट भी कर सकता है कि इस बार हम अवेलेबल नहीं है। दैट्स हाउ। नहीं, हमने नहीं करना पाकिस्तान के साथ, जो है हमें नहीं आना, कोई हमारा कोई बंदा नहीं आएगा, वो और भी बढ़िया बात होगी। यहाँ अगर थोड़ी बेइज्जती करनी है तो रिमोट करेंगे और जयशंकर जी करेंगे,
और मोदी जी वहीं पे इंडिया में ही होंगे, पर नहीं करेंगे। ये होना चाहिए। तो चलो आप भी शेयर करना, और कोई ब्रिलियंट इससे बेटर आइडिया है ये पाकिस्तान को जवाब देने का, तो वो ज़रूर शेयर करना। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।